Hello everyone, welcome back to the channel of NCRT Learn Academy. So as you know, we have started the NLA 2024 batch in which we are going to cover the class 8 all the summary, class 8 rationalized chapter on bed classes and basically much more about that you have known through the overview of that lesson. So आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। ये एनसीईआरटी बेसिक्स के ऊपर है। इसके अंदर अभी हम बेसिक पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस, प्रॉब्लम्स and everything would be covered in the next video. For sufficient knowledge, if you have any doubt, you can contact on the Google form given below. So let us see what we are going to cover today. We are going to cover introduction, what are numbers and what are types of number, then rational numbers, then properties of rational number, then examples. वी विल बी डूइंग दिस टुडे और बाकी सारे एग्जाम्पल भी अगली क्लास में होगा और बहुत सारा और प्रॉब्लम्स के साथ और साथ में एक्सरसाइज 9.1 बिकॉज रेशनलाइज सिलेबस में सिर्फ 9.1 ही है। पुरानी एक्सरसाइज ओल्ड एक्सरसाइजेस डिलीटेड। ओल्ड एक्सरसाइज दो थी, देयर वर टू एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 which are deleted। आज सिर्फ 9.1 बचा है जिसके अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं and that is so easy but you have to study that. Okay, so start करते हैं न्यूमरल्स के साथ। so basically न्यूमरल्स क्या होते हैं? a group of figure representing a number, a group of figure representing a number is numeral। जो भी नंबर होते हैं in the world they are numerals। let us suppose under root 2 it is also a numeral। हो सकता है क्या पता ये कोई अलग कैटेगरी का नंबर हो लेकिन ये न्यूमरल के अंदर ही आएगा। अब इतना डीपली नहीं जाएंगे। सो 3/4 क्या हम इसे फ्रैक्शन कह सकते हैं? फ्रैक्शन है लेकिन ये एक नंबर ही तो है। देयर आर थाउजेंड ऑफ नंबर्स अंडर द टाइप ऑफ न्यूमरल्स। इसके अंदर थाउजेंड ऑफ नंबर्स होते हैं टाइप में। थाउजेंड्स मींस इट्स टाइप। ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ नंबर। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर 11 टाइप्स टुडे। बहुत से टाइप्स होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 11 ही टाइप्स होंगे, उसके अलावा भी होते हैं। सो लेट अस सी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। और ये कब से ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम 1 टू एंड। एंड यू ऑल नो इन्फिनिटी एज यू आर ऑल स्मार्टर हियर एडवोकेटेड। होल नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं डब्ल्यू साइन से रिप्रेजेंटेड नंबर। इनके अंदर आप जीरो ऐड कर देते हैं, सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है और नेचुरल नंबर की इसके अंदर पूरी कैटेगरी रहती है। नेचुरल नंबर इसका पूरी कैटेगरी के अंदर रहेगा। द नेचुरल नंबर वुड बी अंडर दिस कैटेगरी एंड एडिशनल नंबर वुड बी जीरो बिकॉज यू नो जीरो हैज बीन फाउंडेड बाय आर्यभट्टा बिफोर सम सेंचुरीज, बट बिफोर दैट कुछ नंबर्स तो यूज होते थे ना, वही नेचुरल नंबर्स थे। ऑड एंड इवन नंबर्स, दीज नंबर्स इसके अंदर एक कैटेगरी लाइक करती है डिविजिबल बाय 2। अगर yes, if it is divisible by 2 then it is even number, it is even। if not then odd number। let us suppose आपका 5 है, can it be divisible by 2? 5 ऐसे अगर आप लिखते तो इसका यही मतलब होता है that you are dividing the 5 by 2। this is not the square sign, it is divisible sign, not square। 4 कर देंगे पहले हम तो आपका 2 बचेगा। देन इट इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे 1 आएगा, देन यहाँ पे आपका एक पॉइंट लगेगा 10, देन 10 कैंसिल होगा पूरा, देन इट इज इक्वल टू 2.5। सो आपका कमिंग आउट वैल्यू है 2.5 विच इज नॉट इक्वल टू इवन नंबर बिकॉज ये ऑड की भी कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, ये ऑड की कैटेगरी में आएगा, सॉरी, क्योंकि आपका ये जो 5 नंबर ये ऑड की कैटेगरी में आएगा। 2.5 अभी आपका ना ही ऑड है ना इवन है। यू कैन इवन फाइंड 5 को डिवाइड कर दो 2 से। आई एम नॉट सेइंग कि आप फाइंड नहीं कर सकते, यू कैन फाइंड, बट 5 क्या हुआ आपका ऑड नंबर क्योंकि उसका डेसिमल के पास एक वैल्यू आई। अगर इवन होता तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता, पूरा डिविजिबल हो जाता, पूरा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इफ यू इवन हैव अ डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट और इन द गूगल फॉर्म गिवन।
देन नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स. व्हाट आर दीज प्राइम नंबर्स? आपको पता होते हैं जिनके पास सिर्फ वन एज फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ, जो तो खुद का फैक्टर होता ही है सब, और एक ही उसके पास फैक्टर होता है, मतलब दो फैक्टर होते हैं. लेकिन कंपोजिट नंबर के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. लेट अस सपोज 6 इज अ कंपोजिट नंबर. उसके फैक्टर्स 2 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गया, 1 हो गया. कितने फैक्टर्स हो गए? 4 हो गए. दीज आर 4 फैक्टर्स. ऐसे आप 12 के भी निकाल लीजिए. 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया एंड इटसेल्फ 1 हो गया. 6 फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं फैक्टर्स. बट प्राइम नंबर्स जो होते हैं इनके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं. आपने पढ़ा हुआ कंप्यूटर नंबर, या आपने 6 और 5 में पढ़ रखा. 6 7 इंटीजर्स आपने 7 में पढ़े थे. इंटीजर्स आर बेसिकली द नंबर्स विच हैव एडिटिव इनवर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, जिसके अंदर नेचुरल नंबर का एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव, और एंड पॉजिटिव नंबर भी होते हैं. और आपने इसके ऊपर ऑपरेशन किए थे, बोर्ड मास सीखा था, बहुत कुछ किया था पिछले क्लास में. वो भी एक्सरसाइज बहुत चेंजेस आए उसके अंदर. द जूनियर्स वुड बी स्टडीइंग दैट. रियल नंबर्स क्या होते हैं? यू विल स्टडी इन 9. आई एम नॉट गोइंग टू टीच दैट बिकॉज ये नंबर्स दे विल माइंड ब्लो योर नंबर्स. आपको पहले पढ़ना होगा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स. देन वी आर गोइंग टू टीच देम. If required, you will be studying in the Olympiad classes. Real numbers should be studying in the Olympiad classes. As NCERT में कुछ नहीं दिया इसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, तो I will not gonna teach. Olympiad classes के अंदर हम करेंगे इसे. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो इस साल अभी आप पढ़ेंगे. पिछले साल ही पढ़ा है. आई एम नॉट सेइंग कि पिछले साल नहीं पढ़ा, इस साल भी पढ़ेंगे. रेशनल नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में होता है. नीचे फ्रैक्शन भी लिखा है. फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है. Numerator and denominator. I hope my writing will be understandable for you. Numerator and denominator होता है जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं. बट रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर कैटेगरी. रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता है, इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन आता है, फिर उसके अंदर होल नंबर आता है, फिर उसके अंदर नेचुरल नंबर आता है. ये आपने सेट पढ़ा था पिछले साल. इसी को आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते. सिंपल है. इर मीन्स नहीं, या जो उस सेट का ना हो. ठीक है. जो रिपीटेड होते रहते हैं नंबर्स, लाइक 2, ये क्या है आपका? इरेशनल है. यस. देन फ्रैक्शन अभी मैंने आपको बता दिया, न्यूमरेटर और डेसिमल. जब फ्रैक्शन को आप P/Q के फॉर्म से हटा के अच्छे फॉर्म में लाना चाहते हैं तब आप डेसिमल का यूज करते हैं. डेसिमल आप लिखते हैं पॉइंट फॉर्म में. पॉइंट फॉर्म लेट अस सपोज 4/0.50, 2.75, 3.475, ये सब आपके डेसिमल है. और बहुत सारे होते हैं. आई एम नॉट इंक्लूडिंग ऑल द नंबर्स, अदरवाइज दिस टॉपिक विल नॉट बी कंप्लीटेड टुडे. सब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. रेशनल नंबर, द नंबर्स रिटन इन P/Q फॉर्म. एवरीबडी नो दिस. जो P/Q फॉर्म के लिखा में रहता है. 4/5 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 4 इज P एंड Q इज 5. बट एक कैटेगरी आ जाती है, Q कैन नेवर बी 0. अगर दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज, इज 0 अ रेशनल नंबर? सो आई वुड बी टेलिंग यू 0 इज अ रेशनल नंबर. Why? Because 0/1 कर सकते हैं ना. 0 को तो P के फॉर्म में ला सकते हो. कंडीशन क्या है? Q के फॉर्म में नहीं आ सकता, मतलब वो डिवाइड नहीं कर सकता किसी को. सॉरी, 0/1 हो सकता है लेकिन 1/0 नहीं हो सकता. तो याद रखना 0 इज अ रेशनल नंबर. और एक और, ये तो पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई. एक और, ये रेशनल नंबर्स, no, whole numbers lie under rational numbers. All whole numbers are
all whole numbers are rational number. सब whole number rational number होते हैं. Yes, so it means 0 is a rational number, second category. और आपने तो इसे प्रूव भी कर दिया 0 by 1 करके. 0 by 1 means 0 1, यही हुआ ना इसका मतलब. तो हम इसे कर तो सकते हैं, हो नहीं पाएगा इट्स मीन, बट कह तो सकते हैं. सो देयरफॉर दिस, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है, 2 by 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर. सो q कैन नेवर बी 0. याद रखना, यू हैव टू फिट इन योर माइंड कि कभी भी p by q के फॉर्म में q 0 नहीं होगा. p कैन बी 0 बट q कैन नॉट बी. प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा था, you have studied about rational numbers, their operations, representation on number line, finding rational number between two rational number, closure property. This year you are going to study in new rationalized syllabus, you are going to study about the fluid properties of rational number. आप पढ़ेंगे additive and multiplicative identity, then exercise and some additional things. I hope it's clear. आप प्रॉपर्टीज करेंगे, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 9.1 करेंगे और कुछ एडिशनल चीजें करेंगे. दिस एडिशनल इज नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी, बट आई एम गोइंग टू टीच यू. यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा और साथ में ओलंपियाड क्लासेस में भी पढ़ाएगा. नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी. सो प्लीज डू वॉच दोस लेक्चर्स. और एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So let's start now our whole thing, basics. Properties of rational number. इतनी properties होती हैं, 3 main properties याद रखनी है. Closure, commutative, associative. These are very important. इनके अंदर ही आपके questions आते हैं mostly. Distributive property बहुत ही ज़्यादा important है. These are important but ये ज़्यादा important है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से आपके हजारों लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं. व्हाई? बिकॉज कभी कभार लीनियर इक्वेशन, यू विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट लीनियर इक्वेशन, उसमें देखिएगा आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. आई होप इट्स क्लियर. अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को. क्लोजर प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. एडिशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर. कोई भी दो रेशनल नंबर का एडिशन. लेट्स से a plus b is equal to c. This c is also a rational number. Always, not also, हमेशा. जब always दिखे मैथ में तो आपके पास कोई कंडीशन नहीं है उसे गलत साबित करने की, because it has been done by many mathematicians. ठीक है? If a and b are two rational numbers, then a plus b will be always a rational number. जब a और b दो रेशनल नंबर है, a और b को अभी भूल जाओ, एक्स वाई ले लो, एक्स वाई दो रेशनल नंबर है, इनसे जो नया नंबर आएगा, लेट अस सपोज z आया, तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा. m प्लस n है, इनसे q रेशनल नंबर आया, तो ये भी आपका एक नया रेशनल नंबर होगा. अब यहाँ पे इसे प्रूव करते हैं. a 4/5 एंड b -2/3. इसका ये मतलब है कि 2/3 है और ये -4/5 है. और यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि आपको a प्लस बी को करना है. तो यहाँ पे हम करेंगे a प्लस बी. इस मीन्स पहले हम इसको लिखेंगे और फिर इसके साथ प्लस करेंगे. और यहाँ पे आपका इंटीजर वाला रूल लगेगा, प्लस नेगेटिव वाला, वो मत भूल जाना. इट डज नॉट मीन कि अब आप 8th में आ गए तो विल नॉट फॉलो द प्रीवियस ईयर, यू विल हैव टू फॉलो इट. आंसर पे आते हैं हम लोग. प्रॉपर्टी सेज, पहले ये लिखो, प्रॉपर्टी सेज a plus b is equal to c, which is always a rational number. So this is equal to 4/5 plus -2/3. अब क्या हो जाएगा? साइन चेंजेस, प्लस माइनस नेगेटिव 2/3. एलसीएम 15. इट इज इक्वल टू 15 में आ गया. ऊपर आपको 4 को, नीचे आपने मल्टीप्लाई किया 3 से तो ऊपर भी करोगे 3 से, इधर 5 से तो ऊपर भी 5 से.
ये हो गया आपका 4/3 12 और -10 आपका आ गया 2/15। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो यही आपका आंसर है। 2/15 इज योर आंसर। इज दिस अ रेशनल नंबर? यस, इट इज अ रेशनल नंबर। आप कभी नहीं कह सकते कि ये इरेशनल नंबर है या कोई और नंबर है, ये रेशनल नंबर ही है। I hope it's clear. Let us come for subtraction. It says a minus b is equal to c. Always a rational number. यहाँ पे भी always a rational number होगा. If a and b are two rational number, a minus b will be always a rational number. Okay. इसे भी verify कर लेते हैं. यहाँ पे हमें है 2/3, so लिखते हैं property says a minus b is equal to c. Always a rational number. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, आपको तो पता ही चल गया है। तो करते हैं अब इसे हम सॉल्व। 2/3 माइनस -6/9, 2/3 प्लस 6/9, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव साइन लगाना था। सॉरी गाइस, हियर आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन लगा है, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ही बढ़ेंगे। ओके, 2/3 माइनस 6/9। अब इसे पहले शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। 2/3 माइनस 2/3। अब दोनों का एलसीएम ले लो। 9 ऊपर, 4 इंटू सॉरी 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0/9। यहाँ पे आ गया ना 0, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड द क्वेश्चन। ऑलवेज अ रेशनल नंबर। प्रूव दिस प्रॉपर्टी। ऑलवेज अ रेशनल नंबर। देखा आपने, यहाँ पे 0 आ ही गया आपका, तो ये क्या बन जाएगा 0। तो 0 है एक रेशनल नंबर। देन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी इज इक्वल टू c, जो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। इफ a and b are two rational number then a into b will always be a rational number। याद रखना, a into b। बस साइन चेंज करने हैं, और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन में ये प्रॉपर्टी हमेशा काम करेगी। अब इसे भी वेरीफाई करना है। -2 इंटू 9। अब मैं उतना प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आप चाहे तो लिख सकते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे। 27, देन ऊपर पॉजिटिव साइन हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, देन वी विल गेट हियर 12। कहीं रिड्यूसेबल है? आई थिंक इट इज 9 10। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है और ये 9 टाइम्स, सो 4/9 इज योर आंसर। डिवीजन। डिवीजन की ये प्रॉपर्टी होती है, इट सेज a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, बट इज नॉट इक्वल टू c। सॉरी, मे और मे नॉट बी अ रेशनल नंबर। हो सकता है हो या ना हो, इसलिए मैंने बोला कि जहाँ पे ऑलवेज लिखा हो उसे ध्यान में रखो, जहाँ पे नेवर लिखा हो उसे भी ध्यान में रखो। नेवर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कभी कभार हजारों आपको चाहिए होंगे फॉर्मूलाज, हजारों तरीके से आपको उसे सॉल्व करना होगा, तभी वो नेवर हो पाएगा। इसलिए मैथमेटिशियन कभी किसी को नेवर नहीं कहते हैं, वो यही वर्ड यूज करते हैं मे और मे नॉट बी। तो क्वेश्चन में आए तो आप ये मत लिख क्या जाना नेवर, आपको लिखना है मे और मे नॉट बी। क्यों नहीं हो सकता ये प्रॉपर्टीज के अंदर लाए? बिकॉज 0 इज नॉट इक्वल टू क्यू। 0 इज नॉट इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू हो सकती है 0, इट कैन बी इक्वल टू 0, बट दिस कांट बी इक्वल टू 0। सो 4/0 नेवर अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है ही नहीं।
अपकमिंग प्रॉपर्टी, अब जो प्रॉपर्टी आप पढ़ने वाले हैं उसके अंदर एक बात याद रखना, sum will may be always applicable for multiplication and for addition all properties are applicable. जो भी अब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे वो एडिशन के लिए हमेशा एप्लीकेबल होगी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होगी सारी प्रॉपर्टीज। क्यों? बिकॉज एडिशन के लिए अगर है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर क्यों होगी? एडिशन में तो चलो ऐड होता है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन आपका रिपीटेड एडिशन होता है, ये आपने पढ़ा होगा रिपीटेड एडिशन। क्यों? बिकॉज आपका 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। जरूरी है कि आप इसे ऐसे बोले, आप किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2, आपने बचपन में सीखा होगा तो पहले उसे तोड़ दो, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 और फिर उसको ऐड कर दो 2 और 2 फिर उसको भी ऐड कर दो 4। ये आपने सीखा था इन द प्राइमरी और जूनियर प्राइमरी। और ये भी एक सीखा था कि उन सबको प्लस कर दो, उन सबको 1 1 की वैल्यू में ला करके। यू अंडरस्टूड दैट? तो ये रिपीटेड एडिशन होता है इसलिए इसके अंदर भी सारी प्रॉपर्टी राइट करेगी। लेट्स कम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का चेंज होगा। मतलब कि एक्स वाई जेड है तो आप इसे जेड वाई एक्स भी लिख सकते हो, वाई एक्स जेड भी लिख सकते हो, एक्स जेड वाई भी लिख सकते हो, ऑर्डर चेंज होंगे बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर एडिशन के अंदर इसे कहते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ओनली चेंज ऑफ ऑर्डर। वाई इट इज इक्वल टू बी प्लस ए? बिकॉज अगर आपका 1 प्लस 2 है तो ये क्या नहीं माइनस कर दो, माइनस 1 प्लस 2 है तो क्या आपका 2 प्लस माइनस 1 नहीं होगा? साइन तो कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हुआ? ऑर्डर चेंज हुआ। तो ऑर्डर चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है? मैथ में ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज होने से पड़ता है सिर्फ। अब इसीलिए इसको वेरीफाई करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो 4/5 प्लस 9/-4, -4, हमेशा साइन का याद रखना, प्लस 4 -20 16 प्लस 45 which is equal to 45 plus 16 and then here -20। अब हो जाएगा आपका 16 plus 45 कर दो 61 by -20 which is also equal to 61 by -20। Hence proved। My pen is getting older, no issue। यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब यहाँ पे आई विल नॉट बी वेस्टिंग दैट मच टाइम बिकॉज मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि सब्ट्रैक्शन पे बहुत सारी प्रॉपर्टी लाई नहीं करेगी, तो आप बस जान लीजिए नहीं लाई करेगी, ऑलवेज अनइक्वल ही होगा। हो सकता है ऑलवेज मत करो, अनइक्वल लिख दो, सिर्फ ऑलवेज नहीं लिखना चाहिए, मैंने बताया था आपको ऑलवेज नहीं लिखते, अनइक्वल होगा। फॉर मेस हो सकता है कुछ के लिए, अब उतना वी विल नॉट बी टेस्टिंग दैट। अब मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी अभी चल रही है? कॉम्यूटेटिव ही चल रही है। ओके, it says a into b is equal to b into a, just change of orders और replacing, या तो चेंज करो ऑर्डर्स को या तो रिप्लेस करो। इसे भी प्रूफ कर देते हैं, -2/4 इंटू 5/6 24 -10 -5 12, दिस इज द आंसर। डिवीजन, डिवीजन के अंदर प्रॉपर्टी होती है ए कि यहाँ पे हमेशा ही अनइक्वल होगा, ये प्रूव हो रखा है कि हमेशा अनइक्वल होगा बिकॉज जीरो कभी भी क्यू के फॉर्म में नहीं आता है, तो ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज आपको यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, अगर जीरो मिल गया तो आप उधर उसे चेंज करके क्या करोगे 1/0 कर दोगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा आपका, तो यहाँ पे तो ऑलवेज लगेगा ही लगेगा। आप समझ गए होंगे डिवीजन के लिए। अगर नहीं समझ आना यू कैन राइट इन द कमेंट और द गूगल फॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अब आप रीअरेंज करते हैं नंबर्स को।
रीअरेंजिंग ऑफ द नंबर्स। कंडीशन इसके अंदर या तो 3 नंबर होगा या उससे ज़्यादा नंबर होगा, तो 3 या तो उससे ज़्यादा नंबर। इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंज हो जाते हैं जस्ट नंबर और ब्रैकेट। इसके अंदर नया आ जाता है ब्रैकेट, साइन वही रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपका है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें 3 नंबर्स मिनिमम रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ब्रैकेट वाई जेड ब्रैकेट क्लोज्ड। बस ब्रैकेट चेंज हो गया। और एक और हो सकता है x प्लस जेड प्लस वाई, बस इतना होता है। a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी विच इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। 2 इंटू माइनस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 16। ये भी तो रेशनल नंबर ही है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू माइनस 16। दोनों जगह आंसर सेम है, प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी प्रूफ कर देता हूँ। वही सेम नंबर ले लेते हैं, 2 प्लस क्या नंबर्स, 2 प्लस माइनस 2 प्लस 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 4 आ जाएगा आपका आंसर। और इधर भी ले लीजिए फिर आप, 2 प्लस माइनस 2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 4, then it will be equal to 2 plus minus 2. I think something is wrong here. Let us change the numbers. Better than doing this. चलो एक बार रेशनल नंबर का कर लेते हैं। आई थिंक बच्चों को ना समझ आया हो, तो रेशनल नंबर का कर लेते हैं। 5/4 प्लस 9/4, ये माइनस की आ गई है, ठीक है। तो ये आपका पहले ये सॉल्व करना है आपको। 3/4 प्लस 5 हो जाएगा 8/4 प्लस माइनस 9/4 विच इज इक्वल टू 8/4 माइनस 9/4 विच इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये हो गया आपका ये वाला। अब ये वाला सॉल्व कर देते हैं, जो जाएगा आपका 3/5 प्लस 5/4 प्लस माइनस 9/4 विच इज इक्वल टू माइनस 4/4 प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू माइनस 1/4। यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेम लाई कर गई, इज इक्वल टू। तो बस प्रॉपर्टी सेम। फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नॉट एप्लीकेबल। बस आप जान लीजिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज जीरो का डिवीजन में आ जाता है, सब्ट्रैक्शन में साइन वगैरह का चेंज हो जाता है, डिवीजन का साइन का लाई कर जाता है। क्वेश्चन इतना नहीं आएगा बिकॉज सब सिलेबस सेशनलाइज हो गया है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे। बट फॉर ओलंपियाड्स प्लीज अटेंड ओलंपियाड क्लास द नेक्स्ट डे। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए हम स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। एज आई एम टेलिंग, शॉर्ट भी बनेगा और बहुत कुछ बनेगा जिससे आपको ये ईजिली समझ आए। ये ऐसा होता है प्रॉपर्टी जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते आते से ज़्यादा बच्चों को, तो वे भी सॉल्व। ये कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। लेट अस सपोज आपको 2 इंटू 4 प्लस 5, यहाँ पर एक मिनट आप मुझे बताइए कि 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। अब उसी की जगह मैं 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी करूँ तो क्या वैल्यू सेम आएगी, बिल्कुल। तो इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्मूला तो बना ही रखे हैं। तो लेट अस सपोज अभी आप यही समझिए, पेरीमीटर भी सॉल्व करें। तो यहाँ पे एल ले लिया हमने 2 और बी ले लिया हमने -8। तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -8 क्या आ गया, 4 प्लस -16 विच इज इक्वल टू -12। अब इस शॉर्ट वाले से कर लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 2 इंटू एल प्लस बी विच इज इक्वल टू 2 प्लस -8 -6 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -12 एज आंसर। -12 आपका आंसर आ गया। प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी रेक्टेंगल के लिए, पेरीमीटर्स का भी हमने निकाला। तो यहाँ पर ही यही सेम होती है डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर, यही सेम कहा जाता है इसके लिए।
अब माइनस में भी ऐसा ही होता है, तो आप इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पे a कॉमन रहता है और आपका b प्लस सी अलग अलग हो जाते हैं। So guys, all the properties has been solved for today. I think no, there is one more property. Yes, ये properties नहीं है, ये कुछ identities होती हैं। Role of zero, zero का रोल क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये distributive property एक दिखा देता हूँ। Let us suppose यहाँ पे a ले लिया हमने 2/4 ले लिया, 2/4, then b ले लिया हमने 3/4 और c ले लिया हमने -1/4। चलो इसे वेरीफाई करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 3/4 प्लस 1/4 -1/4। तो क्या हो गया, 2/4 इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 4/16। ओके, 4/16। अब इसे लॉन्ग टर्म से करके दिखाते हैं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3/4 प्लस 2/4 इंटू -1/4, 6/4 प्लस -2/4 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 4/16। हमने एलसीएम लेना हम लोग भूल गए, लेकिन हमने ले लिया 4/16। ओके, तो यहाँ पे दोनों में आंसर सेम आया, नो इशू। ओके, रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल क्या होता है, जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ऐड करने पे जो सेम नंबर आता है उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। चाहे आप 5/0 कर लो 5 ही आएगा, 7/0 कर लो 7 आएगा और 6 + 0 कर लो 6 आएगा। ये सिंपल प्रॉपर्टी है, आपने इंटीजर में पढ़ी होगी, रेशनल नंबर के अंदर भी होती है। रोल ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे रोल ऑफ वन है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। और ये जो आइडेंटिटी है ये अभी भी है, आप पेज नंबर 10 और 11 चेक कर सकते हैं रेशनलाइज बुक का, रेशनलाइज नॉट पुरानी, रेशनलाइज बुक पे, उस पर आपको एक प्रॉपर्टी दिख जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आप 5/1 कर लीजिए, 5 आएगा, 7/1 कर लीजिए, -7 आएगा क्योंकि -7 का साइन है। लेकिन माइनस मत बनाइएगा, इसे 1 ही रखिएगा पॉजिटिव, -1 बना देंगे तो -7 इंटू -1 कर दोगे 7 आ जाएगा। Then you will be shouting wrong property, wrong property. Don't just make the sign changes. Okay. So guys, all the properties has been solved for today. Thank you all for watching the video. If you have any doubt, just note this email. You can write it out here. Otherwise, the Google form of assignment and plus doubt is given. You may check out. So thanks for watching. Have a great day. Till then, bye bye. Let's meet you in the Olympiad class.